और अब बात कोरोना की। मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 50 लाख से तजावुज कर गई है। वजारत सेहत के जरिए जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 90,123 नए मामलों की तस्दीक हुई है। इन नए मामलों की रोशनी में आने के बाद मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 50,20,360 हो गई है। उनमें अब तक 39,42,361 अफराद कोरोना को मात दे चुके हैं, जबकि 9,95,933 एक्टिव मामले हैं। जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में पिछले 24 घंटों में 1290 मरीजों की मौत हुई है। मुल्क में अब तक 82,066 अफराद की कोरोना से मौत हो चुकी है। उधर ICMR के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 11,16,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए गए हैं। अब तक 5,94,29,115 सैंपल की जांच की जा चुकी है। कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं अगर जमीनी सूरत-ए-हाल और प्रिकॉशंस को लेकर देखा जाए तो अब लोगों के अंदर से डर भी खत्म होता दिखाई दे रहा है। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा रंजिता झा इस पर बातचीत करने के लिए जुड़ रही हैं। रंजिता, हम देख रहे हैं कि आज की जो सुबह है वो ये बता रही है कि कोविड-19 के केसेस में जो लगातार इजाफा हो रहा था वो अब 50 लाख से भी ज्यादा हो चुका है। इसके बरक्स अगर जमीनी सूरत-ए-हाल की देखें तो लोगों में डर भी खत्म हो गया है। देखिए, निश्चित तौर पर जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना मरीजों की संख्या, जैसा आपने बताया कि कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हेल्थ मंत्रालय और ICMR की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें आंकड़े बताए गए थे 50 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज जो है वो अब देश में है। कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा रहा है कि डर खत्म हो गया है, लेकिन लोगों को एहतियात के तौर पर सरकार लगातार सचेत कर रही है कि किस तरह की प्रिकॉशन रखने की जरूरत है। मास्क का इस्तेमाल होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। इसके अलावा जो एसिम्प्टोमेटिक के जो मामले हैं उसको बहुत संजीदा से लेने की जरूरत है। वही कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये भी बताया, ये आंकड़े भी सामने आ रहे हैं कि जिनको एक बार कोविड हुआ है उनको दोबारा कोविड के लक्षण दिख रहे हैं। हालांकि ICMR ने ये भी तय किया है कि ये जो मामले आ रहे हैं इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस भी व्यक्ति को कोरोना होता है उसमें जो एंटीबॉडी बनता है उसके बाद अगर उसे कोरोना दोबारा हो रहा है तो उसमें बहुत परेशानी की बात नहीं है। लेकिन 5 ऐसे स्टेट है जिसको ज्यादा एहतियात रखने की जरूरत है, जिसमें तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ये माफ कीजिएगा, इसके अलावा महाराष्ट्र, ये तमाम वो 5 प्रदेश है जिसमें कोरोना के सबसे ज्यादा मामले आए हैं और लगातार जो मरीजों की संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में इन 5 राज्य हैं, इनको केंद्र की तरफ से गाइडलाइन दिया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अपने टेस्ट की संख्या को बढ़ाएं और इसके साथ ही जो कोरोना मरीज है उनके अलावा जो उनके परिवार है, जो क्लोज कांटेक्ट के लोग हैं, उनको एहतियात बरतने की हिदायत दी जा रही है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। जी रंजिता, क्या आपको लगता नहीं कि जब ये आंकड़े कम थे, 1,000, 2,000, 10,000 थे, तब लोगों में डर बहुत ज्यादा था? ये डर आपको ऐसा क्यों लगता है और कैसे लगता है कि ये डर आखिर क्यों खत्म हो रहा है लोगों में जैसे जैसे तादाद कोरोना की बढ़ रही है? हालांकि सरकार हमने देखा कि लगातार ये कह रही है कि आंकड़े बढ़ रहे हैं और हमने सब कुछ खोल दिया है, तो ये मत समझिए कि कोरोना नहीं है। बिल्कुल, क्या कमी कहाँ पर आपको लग रहा है कि कमी कहाँ पर है? लोग समझ क्यों नहीं पा रहे? लगातार जो गाइडलाइन है, क्योंकि संख्याएं जो कोरोना मरीजों की है वो लगातार बढ़ रही है, ऐसे में जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन है वो ये है कि जो भी तमाम सुविधाएं सरकार दे रही है, तमाम चीजें, अगर हम दिल्ली की बात करें तो मेट्रो खुल चुका है। इसके अलावा अभी 2 दिन पहले जिम और दूसरे जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनको खोलने की परमिशन दे दी गई है। बार्स और रेस्टोरेंट्स को खोला जा रहा है, बार्स में भी लोग बैठ सकते हैं। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है, लेकिन इसके साथ ही लोगों को एहतियात रखने की भी बात कही जा रही है। जैसा कि आपने कहा कि डर खत्म हो रहा है, डर खत्म नहीं हो रहा है, लोग एहतियात रख रहे हैं। और इसके अलावा जो रिकवरी रेट है, भारत की तादाद बढ़ रही है कोरोना पेशेंट की, लेकिन जो रिकवरी रेट है वो 9% तक है। तो ये लोगों को लग रहा है, सरकार भी ये हवाला दे रही है कि जो लोग संक्रमित हो रहे हैं वो जल्दी ठीक होकर भी आ रहे हैं, क्योंकि भारत में रिकवरी रेट अच्छा है। ऐसे में जिन 5 प्रदेशों का मैं जिक्र
जिक्र कर रही हूँ, इन 5 प्रदेशों में अभी भी जो स्थिति है वो चिंताजनक है और वहां के राज्य सरकारों को ये कहा जा रहा है कि वो लगातार टेस्ट जो है उसको बढ़ाए, टेस्टों की संख्या बढ़ाए और इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार लगातार एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में। इसके साथ ही एक बड़ी सफलता हम कह सकते हैं भारत की तरफ से कि कोरोना वैक्सीन को लेकर जो 3 कंपनियां कोरोना वैक्सीन पर काम कर रही थी, उसमें एक जो है वो कहीं ना कहीं आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो एक हम कह सकते हैं कि कोरोना के लिए एक राहत की खबर भारत में जरूर है। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे रंजिता हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से बातचीत करने के लिए। अब चलिए बात दुनिया की कर लेते हैं कि कोरोना वबा का हाल दुनिया में क्या है। कोरोना वबा से दुनिया की ज्यादातर ममालिक मुतासिर हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर इसे शिकस्त देने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है, लेकिन किसी भी मुल्क को खातिर खा कामयाबी नहीं मिली है। फिलहाल पूरी दुनिया में करीब 3 करोड़ अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। अब तक 9,39,185 अफराद की मौत भी हुई है। 2 करोड़ से ज्यादा लोग सेहतियाब हुए हैं। कोरोना वबा से सबसे ज्यादा मुतासिर अमेरिका है, जहां करीब 6.25 लाख अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं और 20,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से हलाक हुए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर हिंदुस्तान फायज है। इसके साथ ही ब्राजील और रूस भी फहरिस्त में हैं। कोरोना की अद्विया अभी ह्यूमन ट्रायल के जुमरे में दाखिल है। हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि इसका खात्मा कैसे मुमकिन होगा, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्द कोरोना की दवा तैयार कर ली जाएगी।